गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। और अपनी जो है पीवाईक्यू सीरीज की क्लास चल रही है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 की क्लास अपन 7 PM पर अपलोड कर रहे हैं। और 8 PM पर जो है हमारी चैप्टर नंबर जो है 1 आपका सेकंड पार्ट अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसकी पीवाईक्यूज सॉल्व हो रहे हैं। तो इस क्लास में ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हम 3 पेपर सॉल्व करेंगे 2020, 19 और 18। और इससे पिछली क्लास में अपन ने 4 पेपर सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हो उसका वीडियो तो जरूर से देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास के अंदर बच्चों आज हम जो है 3 पेपर सॉल्व करेंगे। 2020 का एक क्वेश्चन है, 2019 का 2 क्वेश्चन है और 18 का 1 क्वेश्चन है। ये जो हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है, और इसके अंदर हम टोटल 33 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हमारी जो कमिंग बोर्ड की एग्जाम है 8 मार्च को अकाउंटेंसी की, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। लास्ट ईयर भी 2024 के पेपर में जो है बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बहुत सारे रिपीट हुए थे, ठीक है। और हमने ऑफलाइन क्लासेज में उन पीवाईक्यू क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया था, और आपको इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ये चीज़ें समझने को मिल रही हैं। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आज की क्लास में, और इस क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे 2000 हमारा जो है एक सेकंड बच्चों, ये फाइल थोड़ी सी ओल्ड खुल गई है, मैं नई फाइल ओपन करता हूँ। एक सेकंड। यस, ये 2020 का हमारा पेपर है, जिसके अंदर हम हमारा जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया था। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए क्रेडिट फर्म, क्रेडिटर 50,000 इज शोन इन द बुक्स, ठीक है। एक क्रेडिटर है, 50,000 रुपये का बुक्स में शो कर रखा है। इज सेटल्ड बाय अ टाइपराइटर 40,000 विच इज नॉट शोन इन द बुक्स, राइट एंट्री विच इज मेड इट, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। पूछा गया है कि बुक्स के अंदर 50,000 के क्रेडिटर्स शो कर रखे थे, और उन्होंने अपने पेमेंट में एक टाइपराइटर जो बुक्स में हमने शो नहीं कर रखा था 40,000 का, वो ले लिया है। तो उसके लिए क्या एंट्री बनने वाली है? तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जब भी कृषि लाइबिलिटी का पेमेंट हम करते हैं, और उस लाइबिलिटी के पेमेंट में कोई भी असेट्स, चाहे वो हमने बैलेंस शीट में दिखा रखी हो या नहीं दिखा रखी हो, अगर हम वो उस क्रेडिटर या लाइबिलिटी के पेमेंट में वो असेट्स देते हैं, तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। तो यही इसका आंसर अपने को थ्योरी में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया था। देखो इस पेपर में यहाँ पर रिवाइज इसलिए लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हमारे प्रेजेंट सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो हमारे प्रेजेंट सिलेबस से रिलेटेड हैं। इसके बाद में है हमारे पास 2019 का पेपर। इसमें भी अपन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का मीनिंग अपन से पूछा गया है, ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज दैट द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म comes to an end and the business of the firm closes. In this, the liabilities are paid from the amount realized on the sale of firm's assets. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, कि जो पार्टनर्स होते हैं, सभी पार्टनर्स के बीच में क्या होती है, पार्टनरशिप फिनिश हो जाती है, और फर्म का जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाता है। और उसमें जो है जो फर्म की असेट्स होती है, उन असेट्स को हम सेल कर देते हैं, और जो पैसा आता है उससे हम लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं। तो यही होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। पार्टनरशिप में तो क्या होता है कि एक पार्टनर का अदर पार्टनर से कनेक्शन टूटता है, ठीक है, रिलेशन फिनिश होता है। बट डिसोल्यूशन में सभी पार्टनर्स का आपस में जो है
रिलेशन फिनिश हो जाता है। तो ये था आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डेफिनेशन, 2019 के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन है हमारे पास में, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक करूंगा, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। देखिए, संजना एंड रंजना दो पार्टनर हैं। 31 मार्च 2015 को उनकी कैपिटल है 4 लाख एंड 2 लाख रुपीज, और क्रेडिटर्स है 90,000 के। ठीक है, इसी रेट पर फर्म के जो यहाँ पर डिसोल्यूशन होता है, और असेट्स का जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो 3,60,000 दे रखा है। रियलाइजेबल वैल्यू असेट्स का 3,60,000 दे रखा है। तो आपसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो क्रेडिटर्स हमें दे रखे थे 90,000 के, वो हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, और क्रेडिटर्स का पेमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, पेमेंट की भले ही कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी आपको पता है अच्छे से पेमेंट पूरा करना होता है। ठीक है, तो पेमेंट इसका अपन पूरा करेंगे, और असेट्स को सेल करने पर 3,60,000 अपने को रिसीव्ड होगा, वो अपन बाय बैंक अकाउंट के नाम से क्रेडिट में लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, ये तीन अमाउंट तो अपन ने यहाँ से लिख लिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात पता है कि कोई भी असेट्स को जब अपन सेल करने पर 3,60,000 रिसीव्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई बुक वैल्यू तो होगा ही होगा। ठीक है, और वो बुक वैल्यू हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में। यहाँ मैंने 690 ट्रांसफर कर रखा है, ये कैसे आया मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो ये 690 अपने को यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी असेट्स जिनको हम सेल कर रहे हैं और जिनसे हम 3,60,000 रिसीव्ड कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई तो बुक वैल्यू होगा ही होगा, तो वो हमें निकालना है। ठीक है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की आपको दे रखी थी, जैसे आपको कैपिटल दे रखी है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो इनसे अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी वर्किंग नोट में। और ये कैसे बनाते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के अंदर अपन दो पार्ट करते हैं, एक लाइबिलिटी और एक असेट्स। ठीक है, लाइबिलिटीज पार्ट में इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है, दोनों पार्टनर्स के अपने को कैपिटल दे रखी है 4 लाख एंड 2 लाख, वो अपन यहाँ लिखेंगे, टोटल 6 लाख हो जाता है। क्रेडिटर्स हमें 90,000 के दे ही रखे हैं, तो टोटल हमारा 690 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और इसी को हम असेट साइड में लिखेंगे, 690 हमारा जो है सन्ड्री असेट्स यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से आ जाती है। ठीक है, और कोई असेट्स अगर इस तरफ लिखी हुई हो तो उसको अपन माइनस कर लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारी असेट्स की वैल्यू है 690 यहाँ पर बुक वैल्यू आ जाती है, और इस बुक वैल्यू को जो है हम यहाँ पर हमारे ट्रांसफर कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और जैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, हमारा टोटल हो जाएगा डेबिट का 780, और 780 में से हम ये माइनस करेंगे 90,000 और 360, तो हमारा लॉस हो जाएगा 3,30,000 का। ठीक है, और 3,30,000 का जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है, उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे संजना एंड रंजना के नाम से। इनका रेशो अपने को क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल रेशो में अज्यूम करते हुए इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 1,65,000 और 1,65,000। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों 2025 के पेपर में, तो आप इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2018 के पेपर में, और इसमें भी एक क्वेश्चन अपन से पूछा गया है। इसको मैंने रिवाइज किया है, वही सेम बात है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे प्रेजेंट सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जो इस पेपर में पूछे गए थे उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लायबिलिटी विच इज नॉट शोन इन द बुक्स इज सेटल्ड बाय असेट्स विच इज नॉट शोन इन द बुक्स, राइट एंट्री विच इज मेड। देखो ऐसा ही क्वेश्चन पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ था, तो आप इसको देख लें अच्छे से। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो हम जानते हैं अच्छे से, इसकी अपन कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। व्हेन अ लायबिलिटी नॉट शोन इन द बुक्स, ऐसी कोई लायबिलिटी जो बुक्स में शो नहीं कर रखी है, और उसको हम ऐसी असेट से पेमेंट कर देते हैं जो असेट्स हमने बुक्स में शो नहीं कर रखी थी, तो ऐसी कंडीशन में हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। मतलब लायबिलिटी भी रिकॉर्डेड नहीं है और असेट्स भी रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लायबिलिटी को हम बाहर की बाहर ही, यानी कि हम उसका पेमेंट कर देंगे, और जो असेट्स अनरिकॉर्डेड असेट्स हमारे पास रखी हुई थी, वो हम उस लायबिलिटी के पेमेंट में दे देंगे। तो ना तो हमें असेट्स का कोई रिकॉर्ड करना है, और ना ही हमें लायबिलिटी का कोई रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे अपने आज की इस क्लास में, 3 पेपर अपने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे जो है 2020, 19 और 18 के 3 पेपर क्वेश्चन हो गए हैं, और 4 अपने क्वेश्चन इसके अंदर आ गए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और
8 बजे आपकी जो है दूसरी क्लास आने वाली है, जैसे में हम चैप्टर नंबर 1 जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। और देखो बच्चों, अगर आपने हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ जो है आपको इन पूरी क्लासेस की हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।